हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं स्टेट ऑफ बीइंग का फ्यूचर टेंस। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। पार्ट 1 स्टेट ऑफ बीइंग का प्रेजेंट टेंस के बारे में था और पार्ट 2 स्टेट ऑफ बीइंग के पास्ट टेंस के बारे में। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देख लीजिए ताकि स्टेट ऑफ बीइंग के प्रेजेंट और पास्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है वो आपकी सोल्व आउट हो जाए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर 2 वाक्य दिखाई दे रहे होंगे। पहला है वह कल घर पर होगा, दूसरा है वह घर पर होगा। इन दोनों सेंटेंस में बहुत अंतर है। सबसे पहले आपको समझना होगा, जब हम बात करते हैं वह कल घर पर होगा, फ्यूचर की बात करते हैं तो हम आने वाले समय की बात करते हैं, चाहे वो 1 मिनट बाद का हो या 1 घंटे बाद का या 1 वीक बाद का या 1 ईयर बाद का, जिसके अंदर टेंस भी फ्यूचर होगा और टाइम भी फ्यूचर होगा, क्योंकि हम आने वाले समय की बात करते हैं। जैसे कि हमें नीचे वाले सेंटेंस से पता चलता है वह घर पर होगा। इस सेंटेंस के अंदर टेंस तो फ्यूचर का है बट टाइम प्रेजेंट का है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हम सोहन के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कोई सोहन के बारे में पूछेगा तो हम यही कहेंगे वह घर पर होगा। इस वाक्य के अंदर टाइम तो प्रेजेंट का है बट टेंस हमारा फ्यूचर का है। यदि इन वाक्यों से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है और उस डाउट को आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैंने 45 डेली यूजेस सेंटेंस डिजाइन किए हैं जो हमारी डेली कन्वर्सेशन से रिलेटेड है, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही इजी बना देंगे, जिनको समझना बहुत ही आसान है। लेट्स स्टार्ट। स्टेट ऑफ बीइंग का फ्यूचर सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम विल बी का यूज करेंगे, जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के अंदर आपको दिखाई देगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बी है वो स्टेट ऑफ बीइंग को प्रेजेंट करती है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाती है। सेकंड है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड है इंटेरोगेटिव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट है WH फैमिली, यानी WH वर्ड्स प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं और डेली यूजेज सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं सुबह ऑफिस में हूँगा। I will be in the office in the morning. I will be in the office in the morning. कल मैं मीटिंग में हूँगा। I will be in the meeting tomorrow. या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं tomorrow I will be in the meeting. तुम सोए हुए होंगे। इस वाक्य के अंदर हम फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। You will be asleep. वे कल पार्टी में होंगे। They will be in the party tomorrow. तुम 1 घंटे बाद बॉस के साथ होंगे। You will be with boss after 1 hour. You will be with boss after 1 hour. वे सब परसों दिल्ली में होंगे। They all will be in Delhi day after tomorrow. They all will be in Delhi day after tomorrow. मैं सुबह स्कूल में हूँगा। I will be in school in the morning. I will be in school in the morning. तुम रात को कहाँ होगी? Where will you be at night? Where will you be at night? शाम को राकेश किसके साथ होगा? With whom will Rakesh be in the evening? With whom will Rakesh be in the evening? जब तुम आओगे हम लेटे हुए होंगे। When you come we will be lying. When you come we will be lying. वे जगे हुए होंगे। They will be awake. They will be awake. कल राम सोया हुआ होगा। राम will be asleep tomorrow. राम will be asleep tomorrow. अगली सप्ताह यानी अगले सप्ताह यहाँ पर किताबें होंगी। Books will be here next week. Books will be here next week.
वहां पर टीवी होगा। टीवी विल बी देयर, टीवी विल बी देयर। इस वाक्य के अंदर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मेरे हाथ में मोबाइल होगा, यानी अभी मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, इन फ्यूचर मेरे हाथ में मोबाइल होगा। There will be a mobile in my hand. There will be a mobile in my hand. अगले साल तुम 7वीं कक्षा में होंगे। You will be in the 7th class next year. You will be in the 7th class next year. क्या तुम कल मेरे साथ होगे? Will you be with me tomorrow? Will you be with me tomorrow? परसों दिल्ली में कौन होगा? Who will be in Delhi day after tomorrow? Who will be in Delhi day after tomorrow? उसका नाम लिस्ट में कहाँ होगा? Where will his name be in the list? Where will his name be in the list? शाम को पापा कहाँ होंगे? Where will Papa be in the evening? Where will Papa be in the evening? क्या शाम को पापा ऑफिस में होंगे? Will Papa be in the office in the evening? Will Papa be in the office in the evening? तुम सीता के घर कब होंगे? When will you be at Sita's home? When will you be at Sita's home? हम कल शिमला में होंगे। We will be in Shimla tomorrow. We will be in Shimla tomorrow. हमारे साथ कौन होगा? Who will be with us? Who will be with us? किसका भाई कल पायलट होगा? Whose brother will be a pilot tomorrow? Whose brother will be a pilot tomorrow? किसकी कार बड़ी होगी? इस सेंटेंस के अंदर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कार खरीदी नहीं है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर हम बता सकते हैं कि किसकी कार बड़ी होगी। Whose car will be big? Whose car will be big? किसका मोबाइल महंगा होगा? Whose mobile will be expensive? Whose mobile will be expensive? मैं कल अपने दादाजी के साथ नहीं हूँगा। I will not be with my grandpa tomorrow. I will not be with my grandpa tomorrow. शाम को तुम किसके साथ होगे? With whom will you be in the evening? With whom will you be in the evening? वे शाम को मेरे भाई के साथ होंगे। They will be with my brother in the evening. They will be with my brother in the evening. क्या हम शाम को पार्क में नहीं होंगे? Will we not be in the park in the evening? Will we not be in the park in the evening? नहीं, हम शाम को पार्क में नहीं होंगे। No, we will not be in the park in the evening. No, we will not be in the park in the evening. क्या वे 10 मिनट बाद मेरे साथ होंगे? Will they be with me after 10 minutes? Will they be with me after 10 minutes? कल तुम कौन से कमरे में होंगे? अभी तक उन्होंने कमरा डिसाइड नहीं किया है, इसलिए हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। Which room will you be in tomorrow? Which room will you be in tomorrow? तुम्हारा कमरा कौन सा होगा? Which will your room be? Which will your room be? कल वह कहाँ बैठी होगी? Where will she be sitting tomorrow? Where will she be sitting tomorrow? कल घर पर कौन होगा? Who will be at home tomorrow? Who will be at home tomorrow? वह दिल्ली में कब होगा? When will he be in Delhi? When will he be in Delhi? वह दिल्ली में अगले सप्ताह होगा। He will be in Delhi next week. He will be in Delhi next week. कल यह कुत्ता उसका होगा। Tomorrow this will be his dog. When will he be in Delhi? कल यह कुत्ता उसका होगा। Tomorrow this dog will be his. Tomorrow this dog will be his. अगले साल वह किसकी बिल्ली होगी? Whose cat will that be next year? Whose cat will that be next year? उनमें से तुम्हारा दोस्त कौन सा होगा? Suppose आप अपने भाई के साथ हैं और अपने भाई को आप कह रहे हैं कि जो वो लड़के खड़े हैं उनमें से कल मेरा एक दोस्त होगा। तो आपका भाई आपसे पूछता है कि उनमें से तुम्हारा दोस्त कौन सा होगा। इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, यदि आप
फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टाइम दिखाना चाहते हैं तो आप विल की सहायता से बनाएंगे। यदि आप इसमें फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टाइम दिखाना चाहते हैं तो वुड की सहायता से बनाएंगे। चलिए हम इसे बनाते हैं दोनों सिचुएशन से। Which one of them will your friend be? Which one of them will your friend be? Which one of them would your friend be? Which one of them would your friend be? यानी पहले वाला टेंस भी फ्यूचर है और टाइम भी फ्यूचर का दिखाया हुआ है, बट सेकंड वाले में टेंस फ्यूचर का है बट टाइम प्रेजेंट का है। नीली कमीज वाला मेरा दोस्त होगा, इस सेंटेंस को भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। The one who has blue shirt will be my friend. The one who has blue shirt will be my friend. The one who has blue shirt would be my friend. The one who has blue shirt would be my friend. काली कमीज में कौन होगा, ये भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। Who will be in the black shirt? Who will be in the black shirt? Who would be in the black shirt? Who would be in the black shirt? Okay दोस्तों, thank you for watching this video. If you don't like, please like and share it. If you don't subscribe my channel, please subscribe and click the bell icon so that you can get notification on time. Thank you.